एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है, जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूरोप के नॉर्वे में एक रेस्टोरेंट है। वहां पर एक महिला अपने दोस्तों के साथ आती है और कैश काउंटर पर जाकर बोलती है 5 कॉफी 1 सस्पेंशन। वो टोटल 6 कॉफी का पैसा देती है, लेकिन वो 5 कॉफी लेके चली जाती है। इसके बाद एक लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ, कैश काउंटर पर जाकर बोलता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो टोटल 6 लंच का पैसा देता है, लेकिन 4 लंच लेके चला जाता है। इतने में ही रेस्टोरेंट की गेट पे एक बूढ़ा गरीब आदमी आकर पूछता है कि क्या यहां पर कोई सस्पेंशन लंच है? तो कैश काउंटर से आवाज आती है, हाँ है। इतने में वो गरीब बंदा अंदर आता है, अपना सस्पेंशन लंच लेता है और चला जाता है। उसको वो लंच पूरी तरह से फ्री में मिलता है। गाइस, कितना अच्छा आइडिया है लोगों को सर्व करने का। देखिए, बिना पहचान बताए लोगों को यहां हेल्प भी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वे के इस रेस्टोरेंट के जैसा आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जब भी इंडिया में दोपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर्स की बात आती है तो इसमें टीवीएस मोटर्स का नाम जरूर लिया जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि टीवीएस मोटर्स में टीवीएस का मतलब क्या है और ये कहां से लिया गया है? चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। टीवीएस मोटर्स में टीवीएस लिया गया है टीवीएस के फाउंडर के नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? टी का मतलब है तिरुपुरुगुड़ी, वी का मतलब है वेंगरम और एस का मतलब है सुंदरम। अब ये सुनने में थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम लग रहा है ना? एक्चुअली में साउथ इंडियन नाम ही है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की है, इसके फाउंडर साउथ इंडिया से हैं और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टीवीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर एक्सपोर्टर कंपनी है, जो कि 60 से भी ज्यादा देशों में अपने 2 व्हीलर सेल करती है। गाइस, क्या इसके पहले तक आपको इन्फॉर्मेशन पता थी? नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं और उन्हीं में से एक है वियतनाम का यह शख्स, जो कि पेशे से वुड वर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सिएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब तक खुद का चैनल भी है जिसका नाम है एंडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं? तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे? तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि काराकोरम और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में 2 ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है लद्दाख का बैले ब्रिज। गाइस, लद्दाख का बैले ब्रिज पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज है, जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5602 मीटर है। दूसरी है लद्दाख की पगोंग झील। गाइस, लद्दाख की पगोंग झील पूरी ही दुनिया में एक ऐसी खारे पानी की झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसको आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। गाइस, आपको लद्दाख की ये दोनों चीजें कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।